आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। बच्चों सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस कर देता हूँ, फिर आराम से हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सबसे पहले गिवन है दैट इज आपके पास है एक मेटालिक स्फीयर। इस बात का ध्यान रखेंगे बच्चों, अगर कोई भी मेटालिक स्फीयर है तो अगर मैं इसको चार्ज अप करता हूं तो चार्ज कहां पर आएगा। दैट प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर इज चार्ज कहां पर लाई करेगा, ऑन इट्स सरफेस, आउटर सरफेस पर लाई करेगा। इस स्फीयर का रेडियस गिवन है, दैट रेडियस ए। मेटालिक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है, ए। ठीक है, करेक्ट, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। चार्ज कहां पर है, चार्ज कहां पर स्प्रेड आउट होगा, पूरे के पूरे सरफेस पर। कंडक्टर की प्रॉपर्टी याद रखना है, गुड। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये कंडक्टर को ना पूरी तरीके से सराउंड किया गया है। सराउंड कितने रेडियस तक किया गया है, बी रेडियस तक। सबसे पहले मैं सराउंड कर देता हूं, ये मैंने सराउंड कर दिया है इस कंडक्टर को। कितने रेडियस से, बी रेडियस तक। इसका रेडियस कितना है, वो है बी। ये जो आपके पास स्फीयर है ना, जो रेडियस बी तक है, यहां पर कोई भी डाइलेक्ट्रिक फिल कर रखा है, पूरा का पूरा ये है डाइलेक्ट्रिक। अब बच्चों मुझे ये तो बताने की जरूरत नहीं है डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर्स ना, कोई भी ऐसा मीडियम है। अब डाइलेक्ट्रिक और किसी भी कंडक्टर के ऊपर अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं तो यहां पर एक और चीज कर सकते थे। जैसे देखो कैपेसिटर जब हम लोग बनाते हैं तो क्या करते हैं कि दो मेरे पास कंडक्टर्स है, बीच में इंसुलेटर फिल कर देते हैं। तो यहां पर एक सवाल और फ्रेम हो सकता था इसके अलावा कि यहां पर कंडक्टर है और एक इसके ऊपर एक और कंडक्टिंग लेयर चढ़ा दी जा रही है, तो वो सवाल डिफरेंट हो जाएगा, वो क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएगा। चलिए लेकिन इसी पर चर्चा करते हैं। ये जो आपके पास डाइलेक्ट्रिक दे रखा है, इसके लिए परमिटिविटी दे रखा है। भाई परमिटिविटी क्या है, दैट प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी कितना दे रखा है, इप्सिलॉन। करेक्ट। अब करना क्या है, आपको फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड। क्या फाइंड करना है चलो, दैट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल एट द सेंटर। किसके सेंटर पर, स्फीयर के सेंटर पर। लेट कर लेते हैं इसका सेंटर कितना है, सी। सेंटर का नाम रख देते हैं सी, सेंटर है इसका। ठीक, इस सेंटर पर ना हमको निकालना है क्या है, दैट इज पोटेंशियल। किसके रेफरेंस में निकालना है, वो रेफरेंस हम लोग को लेना है कौन सा, इन्फिनिटी। एक बात छोटी सी मैं क्लियर कर देता हूं बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा। जब भी मैं बच्चों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं तो मैं उनको एक चीज जरूर से बताता हूं, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है किसी चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रैवल कर रहे हैं, बस सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। क्यों, क्योंकि हम लोग किसके रेस्पेक्ट में ट्रीट करने वाले हैं, फ्रॉम द इन्फिनिटी। एक चीज और, यहां पर हमें बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन पता होती है। क्या इंफॉर्मेशन पता होती है, दैट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, वो हमें पता होता है। क्या पता होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या होता है बच्चों लोग, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, जहां पर V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, R क्या है, दैट इज वो डिस्टेंस जहां तक हमको किसी भी चार्ज को ट्रैवल कराना है। ठीक, अब देखो जरा, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है पोटेंशियल। ठीक, अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं ना, किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं। यहां पर छोटी सी चीज ध्यान देंगे, मैं इस एक्सप्रेशन को पहले ओपन अप कर देता हूं और फिर आगे चलते हैं। तो इसको हम लोग और अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, दैट इज कि मैं इसको लिख सकता हूं, दैट इज dv इज इक्वल टू माइनस ई dr एंड दैट इज रिटन एज, दैट इज v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस ई dr। ये हो गया छोटा सा फॉर्मूला जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। अभी क्या करते हैं, लेट करते हैं इन्फिनिटी से चार्ज को लेकर आते हैं, पोटेंशियल चाहिए। तो पोटेंशियल का मतलब ही यही होता है, चार्ज को हमको क्या करना है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ले जाना है। तो हम लोग कैसे बात करते थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज व्हाट, दैट इज रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर प्लेसिंग अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस, दैट इज वन प्लेस कहां से, इन्फिनिटी से, जहां पर भी लेकर जाना है। करेक्ट।
अभी देखो जरा, सबसे पहले हम लोग ट्रैवल करते आ रहे हैं। मैं यहाँ पर कोई भी इन्फिनिटी पॉइंट सेट कर देता हूँ, जहां पर मैंने कोई भी चार्ज को लेकर जाना है। लेट करो टेस्ट चार्ज। ठीक, कहां से लेकर चल रहे? फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से लेकर चले। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही इस चार्ज के रीजन ऑफ स्पेस में हम लोग पहुंचने वाले हैं। रीजन ऑफ स्पेस मतलब आपको अच्छे से पता है, कोई भी चार्ज क्या करता है, अपने चारों तरफ एक रीजन ऑफ स्पेस दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब जरा ध्यान से समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर सेंस किया जाएगा, दैट इज किसी भी टेस्ट चार्ज पर। कौन प्रोड्यूसर है? ये सोर्स चार्ज। और सोर्स चार्ज यहां पर कौन है? दैट इज क्यू। इसके पास कितना चार्ज है? वो है क्यू अमाउंट का। कहां पर होगा? एट इट्स सरफेस, पूरे सरफेस पर स्प्रेड होगा। कहां पर? आउटर सरफेस पर। मैंने इनसाइड बना दिया है गोले के अंदर, तो ऐसा समझेंगे नहीं, ये पूरा का पूरा मैंने सरफेस पर बनाने की कोशिश की है कि सारे के सारे चार्ज कहां पर चले गए हैं? सरफेस पर। क्यों? क्योंकि ये क्या है? कंडक्टर। और कंडक्टर के पास चार्ज जब भी किया जाएगा तो कहां रहेगा? इसके सरफेस पर। ठीक, इतनी बात तो अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख दिया जाए तो किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, दैट इज ए इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जहां पर ये क्यू क्या है? सोर्स चार्ज। आर क्या है? जितनी डिस्टेंस पर हम लोग चार्ज को लेकर आएंगे। करेक्ट। अभी क्या करते हैं, चार्ज जब तक यहां का, ये कौन सा प्लेस है? इन्फिनिटी। चल रहा है यहां से, धीरे धीरे चलेगा चलेगा चलेगा, कहां तक आएगा? सबसे पहले यहां तक। किस में ट्रैवल कर रहा है? फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब यहां पर जो मीडियम है वो कौन सा मीडियम है जिसकी परमिटिविटी कितनी होती है? इप्सिलॉन नॉट। दैट इज फ्री स्पेस। कहां से आया है बच्चों? इन्फिनिटी से। तो इसके पास यहां पर मीडियम कौन सा है? दैट इज फ्री स्पेस। जैसे ही ये चार्ज यहां से यहां तक ट्रैवल करेगा, यानी इस स्पेस, ये जो मीडियम है आपके पास, जो कौन सा मीडियम है? दैट इज डाइलेक्ट्रिक। और उसकी परमिटिविटी कितनी है? इप्सिलॉन। तो हम लोग कर क्या रहे हैं अल्टीमेटली? चार्ज को इन्फिनिटी से उठाया, चलो कहां तक चले? सरफेस तक, यहां तक। यहां पर आते हैं तो इस वाले सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? दैट इज बी। करेक्ट ना? फिर क्या करेंगे? चार्ज को फिर से लेकर ट्रैवल करना शुरू किया और चलते 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 कहां पर पहुंचे? यहां पर। यहां पर पहुंचे तो यहां पर कितनी रेडियस है? दैट इज ए। यानी ये डिस्टेंस कितनी है? ए। ये डिस्टेंस कितनी है? बी। अब एक बात मुझे आप लोग बताइए जरा ध्यान से, अगर मैं इस कंडक्टर के सरफेस पर आ जाता हूं तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड तो मिलेगा। करेक्ट। जैसे ही इस सरफेस के अंदर पहुंचा तो कोई चार्ज है? नहीं ना है। चार्ज है कोई अंदर? क्या इसके अंदर कोई चार्ज है? नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या बन चुका होगा? इक्वी पोटेंशियल कंडक्टर। यानी इसके ऊपर कहीं पर भी ट्रैवल कर ले तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सेम पोटेंशियल पर ही काम करना पड़ेगा। तो लॉजिक बच्चों बहुत ध्यान से समझेंगे, फटाफट डिस्कशन करते चलते हैं। यानी यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। जैसे ही कंडक्टर के अंदर पहुंचेंगे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा। करेक्ट ना? चलो अब क्या करते हैं, पोटेंशियल को डिफाइन कर लेते हैं। कहां कहां पर डिफाइन करेंगे? चार्ज को उठाया यहां से यहां तक, दैट इज स्टेप नंबर 1। जहां पर सेम मीडियम है, यहां से यहां पर लेकर चलते हैं, दैट इज स्टेप नंबर 2। क्यों? क्योंकि यहां पर सेम मीडियम है। यहां से यहां पर ट्रैवल करेंगे अंदर, क्योंकि मुझे कहां पर निकालना है? एट द सेंटर। ये था, कहां पर पहुंचेंगे? दैट इज स्टेप नंबर 3। फटाफट डिफाइन कर लेते हैं तीनों पॉइंट पर। यानी यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल, तीनों को जोड़ देते हैं। करेक्ट। यही तो हम लोग समझते हैं। यानी नेट पोटेंशियल यहां पर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी बच्चा लोग? दैट इज स्केलर क्वांटिटी, दैट इज समेशन ऑफ ऑल। तो क्या करेंगे? यहां से यहां तक पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं, यानी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वर्क डन।
यहां से यहां तक कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर यहां से यहां तक, और तीनों को क्या करेंगे, समीशन। देखो जरा फॉर्मूला क्या यूज होगा, सिर्फ ये वाला। मैं क्या कर देता हूं, इसको रब करता हूं छोटी सी इंफॉर्मेशन को। सबसे पहले हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं कहां से कहां तक, दैट इज फ्रॉम इंफिनिटी टू बी, इस रेडियस तक। तो लिख देते हैं फटाफट जल्दी जल्दी से। सबसे पहला काम करते हैं, दैट इज नेट पोटेंशियल, लिखना शुरू करते हैं। नेट पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा, दैट इज V इज इक्वल टू माइनस, चार्ज को कहां से उठाया है, इंफिनिटी से, कहां पर लेकर जा रहे हैं, B डिस्टेंस तक। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यहां से यहां तक, यानी जैसे जैसे आगे की तरफ चल रहे हैं, तो चार्ज कौन है, ये रहा। यहां पर अगर यहां से धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं इंफिनिटी से बी तक, यहां पर लेट करो पहुंचते हैं सरफेस के थोड़ा सा पीछे, तो यहां पर आपको कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, दैट इज के क्यू अपॉन बी का स्क्वायर। बोलो ना भाई, के क्यू अपॉन बी का स्क्वायर। तो बी को मैं अभी ट्रीट कर रहा हूं किससे, आर से ले रहा हूं, तो ध्यान रखेंगे मैं यहां पर आर को यूज करूंगा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं दैट इज के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, और क्या यूज करूंगा, दैट इज डी आर। बच्चों लोग मैंने आर क्यों यूज किया है, क्योंकि मैं यहां पर अभी लेंथ वाइज किसको ट्रीट कर रहा हूं, दैट इज टेकन एज आर, करेक्ट ना। चलो फॉर्मूला क्या था मेरे पास, सिंपली v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर। कहानी बस इतनी सी ही है, निकाल लेते हैं फटाफट। अभी तो इजी हो गया है, ये यहां से यहां तक आ चुका है। आगे चलते हैं, प्लस प्लस और माइनस मिलकर माइनस, तो माइनस ही कर लेते हैं डायरेक्टली। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक जाना है, अभी जाना है कहां से, बी से लेकर ए तक चल रहा है, तो बी से चलते हैं कहां तक चलते हैं, ए तक, करेक्ट। मेरे पास फिर से यहां पर इस सरफेस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, एंड दैट इज डी आर, करेक्ट। आ जाते हैं थोड़ा सा आगे, कहां से कहां तक चलना है, ए से लेकर 0 तक। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इसके बीच में कोई भी चार्ज है क्या, नहीं, तो कितना हो गया, 0, ठीक, कितना हो गया, 0, और कितना, डी आर। तो बच्चों ये पूरा का पूरा पोर्शन तो कितना हो चुका है, 0, करेक्ट। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। चलो, तो ये छोटी सी कहानी थी, मैंने फटाफट समझाई है। अब कहानी में नया ट्विस्ट क्या है, यहां से यहां तक चलने में मीडियम क्या है, दैट इज परमिटिविटी कितनी है, इप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहां से यहां तक चलने में परमिटिविटी कितनी है, दैट इज इप्सिलॉन। तो फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज आएगा, देखो मैं लिख देता हूं फटाफट जल्दी से। V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू बी, करेक्ट। आ जाते हैं दैट इज के क्यू, के को मैं लिख देता हूं पूरा ओपन अप करके, दैट इज के को मैं लिख रहा हूं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। और क्या लिखूंगा, आर का स्क्वायर डी आर, करेक्ट है, माइनस। आगे चलते हैं थोड़ा सा और आगे, यहां पर भी इसको सेट कर लेते हैं, तो लिखेंगे बी टू ए 1/के की जगह पर कितना लिखेंगे, 1/4 पाई इप्सिलॉन, दैट इज मीडियम। और क्या करेंगे, आर का स्क्वायर डी आर। ये फैक्टर तो 0 हो चुका है, करेक्ट। अभी मैं इसको रब कर देता हूं यहां से, देखिए। सो सॉल्व करते हैं। अगर मैं 1/r² का इंटीग्रेशन करता हूं, देखो जरा ध्यान से, मैं कहां पे कर दूं, यहीं पे कर देता हूं। 1/r² का अगर इंटीग्रेशन किया जाएगा तो कैसे करेंगे, r² को ऊपर लेकर चलते हैं, यानी r² r⁻² dr, करेक्ट। मिलेगा क्या यहां से, तो पावर में क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं, जो भी आता है। तो मैं पावर में क्या करूंगा, एक ऐड कर दूंगा, तो क्या बचेगा, r⁻⁻1 अपॉन कितना, -1, दैट इज व्हाट वी गेट, -1/r, करेक्ट ना। सेट कर देते हैं, यानी 1/r² dr की जगह पर मैं कितना लिखना है मुझे, 1/-1/r, तो लिखते हैं दैट इज लिमिट सेट, लिमिट इधर ही कर देंगे, जो भी कांस्टेंट हम उनको बाहर करते हैं, तो लिखेंगे
Q अपॉन 4πε0, आगे माइनस और माइनस गेट्स कैंसल, तो बचेगा कितना 1/r 0 टू या फिर इन्फिनिटी टू b। मैंने कोई भी लिमिट अभी चेंज नहीं करी है, जो भी है वैसे ही सेट कर दिया है। अपर लिमिट को मैंने लिखा है इन्फिनिटी, कहाँ से चलना है कहाँ तक जाना है वो मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर है माइनस साइन, उसको वैसे ही रखते हैं। माइनस साइन को भी मैं प्लस बना देता हूँ क्योंकि मैं कांस्टेंट को कर लूँगा बाहर, तो मेरे पास आ जाएगा 1/4πε। यहाँ पर मेरे पास बचेगा 1/r। मुझे सेट करना है लिमिट फ्रॉम b टू a, करेक्ट। अब देखो जरा, यहाँ पर है q अपॉन q भी तो है मेरे पास भाई, एंड q कितना है, मैंने अभी तक स्मॉल q रिप्रेजेंट कर रखा है, लेकिन यहाँ पर कितना दे रखा था, कैपिटल Q, तो मैं चेंज कर देता हूँ अभी। तो मेरे पास है यहाँ पर भी Q होना चाहिए और Q को मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ, दैट इज Q इज कैपिटल Q, क्योंकि यहाँ पर Q का वैल्यू कितना दे रखा था, कैपिटल Q। अभी देखो जरा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, मैं जो भी कॉमन है उसको अलग कर देता हूँ, तो मैं कैपिटल Q अब लिख रहा हूँ, कैपिटल Q अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज 4π को मैं बाहर ही कर देता हूँ, 4π मैंने बाहर कर दिया है। यहाँ पर कितना बचेगा, मैंने यहाँ पर सबसे पहले कौन सी लिमिट रखनी है, अपर लिमिट, दैट इज b, तो क्या आ जाएगा 1/b इंटू कितना ε0 इंटू b, करेक्ट। आगे चलते हैं, प्लस यहाँ पर है कितना q अपॉन कितना कर देते हैं 4π, ठीक है। एप्सिलॉन यहाँ पर है, सबसे पहले मैं रखूंगा a, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कितना, दैट इज 1/ε और माइनस लोअर लिमिट 1/ε b, ठीक है। जो भी और कॉमन करने वाला है उसको और कॉमन कर देते हैं, तो यहाँ से q/4π सभी में कॉमन हो जाएगा, तो आपके पास एट लास्ट सोल्यूशन इज q/4π इन ब्रैकेट 1/ε0b, यहाँ पर प्लस कर देते हैं 1/ε एंड माइनस 1/ε b। देखो बच्चा लोग, ये आपका आ चुका है पोटेंशियल, कहाँ पर, एट द सेंटर, ठीक। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों ना, मैंने स्टेप वाइज स्टेप कर दिया है आपका सोल्यूशन। कहाँ से कहानी शुरू हुई थी, कहाँ से, दैट इज फ्रॉम इन्फिनिटी के ही रिस्पेक्ट में करना था, तो मैंने यहाँ पर पोटेंशियल निकाल दिया है। एक फॉर्मूला आपको यूटिलाइज करना है, ये वाला, ठीक है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक और चीज, एक ट्रिक और, अगर आप बस थोड़ा सा दिमाग लगाए, छोटा सा, कि जब भी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम प्लेस करते थे किसी भी कंडक्टिंग सरफेस या फिर किसी भी चार्ज के अराउंड में, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा घटती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हमेशा घटेगी, फोर्स बिटवीन क्या होगा, घटेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखना है बस, और कुछ भी काम नहीं करना है। एक और चीज़, दैट इज पोटेंशियल इस पूरे के पूरे सरफेस पर रहेगा कांस्टेंट, इस बात का भी ध्यान रखना है। इस गोले के अंदर यानी स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। तो बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सोल्यूशन पसंद आया होगा। थैंक यू बच्चों।